हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। सरकार की नई स्कीम, नए नियम और ढेर सारा महत्वपूर्ण अपडेट जानने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का उद्घाटन भी करेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और इस हफ्ते वे 2 रैलियों में हिस्सा लेंगे। दूसरी रैली 3 जनवरी को होगी। पीएम मोदी 29 दिसंबर को रिठाला में एक नई मेट्रो लाइन की आधारशिला भी रखेंगे। रविवार को साहिबाबाद से आनंद विहार स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यानी नया साल शुरू होने से पहले मेरठ और दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब मेरठ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए सफर और भी आसान हो जाएगा। पीएम मोदी रविवार को साहिबाबाद से आनंद विहार स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने आएंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए, डल्लेवाल ने सरकार का ऑफर ठुकरा दिया है। 32 दिन से अनशन पर किसान नेता बोले कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 32 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मनाने के लिए शुक्रवार को पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू, डीसी डॉक्टर प्रीति यादव, एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह और अन्य ने डल्लेवाल से मुलाकात की है। डल्लेवाल ने सरकार की तरफ से दिए गए ऑफर को ठुकरा दिया है और साफ कर दिया है कि वे बड़े किसान नेता बनने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये किसानों और आने वाली पीढ़ियों के हकों की लड़ाई है, जिसे वे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। डल्लेवाल ने साफ कहा कि या तो मांगे मानकर उनका अनशन खत्म कराया जाए या फिर वे अपनी जान दे देंगे। वहीं अनशन कर रहे डल्लेवाल आज सुप्रीम कोर्ट से ऑनलाइन जुड़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि उनकी जिंदगी हमारी प्राथमिकता है। मेडिकल सहायता पर आज रिपोर्ट दें सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने 32 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि डल्लेवाल को दी जा रही मेडिकल मदद जारी रहे। अनशन की वजह से डल्लेवाल की सेहत में दिन पर दिन गिरावट देखने को मिल रही है। उनकी सेहत को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है और पंजाब सरकार को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने आगे कहा कि किसी का जीवन दांव पर है, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है और कहा कि वो इस शनिवार को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। दरअसल किसान नेता डल्लेवाल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत किसान भाइयों की अन्य मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 26 नवंबर से कनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आरटीओ के करोड़पति कांस्टेबल के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, आरटीओ के एक पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर स्थित ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी की अलग अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह एक साथ तीनों शहरों में छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक इस रेड में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा अपडेट देखिए, टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी से हवाई हमले का खूनी बदला लिया है। मेजर को मार गिराया। अफगान सीमा पर तालिबानी तोपें गरजी हैं। युद्ध जैसा माहौल दिखाई दिया। यानी पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच जमकर गोलाबारी हुई है। पाकिस्तानी वायुसेना के अफगानिस्तान पर हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर चल रहा है और इसी बीच खबर है कि टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के एक मेजर को मार दिया है। पाकिस्तान में कई जगहों पर हमले किए गए हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है जलवायु को लेकर। साल 2024 में जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में भीषण गर्मी के दिनों में 41 दिनों की बढ़ोतरी हुई है और इसे लेकर एक नई रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की प्रमुख डॉक्टर फ्रेडरिके का कहना है कि साल 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है और इस दौरान करीब 3700 से ज्यादा लोगों की जानें भी चली गई। वहीं देखिए, आईसीआईसीए फाइनल के रिजल्ट जारी हो गए। 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप में पास हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीआई ने सीए फाइनल का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीए फाइनल परीक्षा 66,987 विद्यार्थियों ने दी थी और इसमें से 11,253 स्टूडेंट ने ग्रुप फर्स्ट का एग्जाम पास किया है, जबकि 49,459 स्टूडेंट में से 10,566 स्टूडेंट्स ने ग्रुप 2 का एग्जाम पास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, साउथ कोरिया की संसद में बड़ा हंगामा देखने को मिला है। सांसदों ने कॉलर पकड़े। देश में 14 दिन में 3 राष्ट्रपति, इमरजेंसी के बाद महाभियोग से हटे 2 प्रेसिडेंट। साउथ कोरिया की संसद में शुक्रवार को प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू को महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया और उन्हें हटाने के पक्ष में 192 वोट पड़े, जबकि इसके लिए 151 वोटों की जरूरत थी। महाभियोग की वजह से वहां संसद में काफी हंगामा भी हुआ और इस वजह से सांसदों ने एक दूसरे के कॉलर तक पकड़ लिए। अब वित्त मंत्री चोई सांग मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। वहीं देखिए, इजरायली बमबारी में डब्ल्यूएचओ चीफ बाल बाल बचे हैं। यमन की राजधानी सना में एयरपोर्ट पर गुरुवार को हुए इजरायली हमले में डब्ल्यूएचओ के चीफ टेड्रोस एडेहोनम बाल बाल बचे हैं। टेड्रोस थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट से रवाना होने वाले थे, लेकिन तभी इजरायल की तरफ से हमला हो गया। मोदी कैबिनेट ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और शोक प्रस्ताव पास हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सम्मान में मोदी कैबिनेट ने एक शोक प्रस्ताव पास किया और इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुवार रात को 93 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। वही देखिए, जम्मू कश्मीर में
बर्फबारी के कारण 5 फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। लद्दाख के जोजिला दर्रे का टेम्परेचर -25 डिग्री। हिमाचल में स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में भी ओलों का अलर्ट है। मौसम से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट हम आगे देखेंगे, लेकिन एक अपडेट देखिए। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश हो रही है और इसके कारण कई जगहों पर तापमान माइनस में चल रहा है। हिमाचल में बर्फबारी शुरू, अटल टनल रोहतांग फिर से बंद करना पड़ा। हेवी स्नोफॉल का अलर्ट है। सवारियों से भरी HRTC बस भी फिसल गई। वहीं सोलंग नाला में 1000 वाहन फंस गए। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल में बर्फबारी देखने के लिए टूरिस्टों की भी भारी भीड़ उमड़ रही है। 48 घंटे में 80,000 गाड़ियों में 3 लाख टूरिस्ट आ चुके हैं। शिमला और कुल्लू मनाली फेवरेट जगह बन रही है। अनावर मणिपुर के 2 जिलों में फायरिंग की घटना देखने को मिली है। पुलिसकर्मी ग्रामीण घायल हो गए। कुकी मैताई के बीच फिर से हिंसा। वहीं कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना के बाद अजरबैजान का बड़ा कदम, रूस के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अजरबैजान ने रूस जा रहे अपने एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद मॉस्को के लिए सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। अभी हाल ही में अजरबैजान का एक विमान रूस के एक शहर के लिए उड़ान भरने के बाद कजाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें 32 यात्रियों की जानें चली गई थी। और इसके बाद अब अजरबैजान ने कजाकिस्तान में अपने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ये बड़ा कदम उठाया है। अजरबैजान ने रूस जाने वाली सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। इंडिया विमेंस टीम ने तीसरा वनडे 5 विकेट से जीत लिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप किया और इसी के साथ ही टीम ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाया है। बड़ी खबर देखिए, चुनाव से पहले दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब सस्ती दरों में मिलेगी बिजली। DERC ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली खरीद समायोजन शुल्क में कटौती करने का आदेश जारी कर दिया है और ऐसे में अब दिल्ली वासियों को सस्ती दरों में बिजली मिलेगी। बिहार से एक बड़ी खबर देखिए, बिहार में अब स्कूली बच्चों के लिए ऑटो टोटो पर प्रतिबंध है और यह आदेश अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। इसे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार ने स्कूलों में बच्चों को ले जाने वाले ऑटो टोटो जैसे तिपहिया वाहनों के खिलाफ नया आदेश जारी किया है। यानी अब बिहार में स्कूली बच्चे इन वाहनों से स्कूल नहीं जा पाएंगे। यह आदेश अप्रैल महीने से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो बड़ा धमाका करने वाला है। फटी रह जाएगी दुनिया की आंखें। इसरो का स्पेडएक्स मिशन 30 दिसंबर को अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला है और यह मिशन अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता विकसित करेगा। 2 छोटे यान एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। स्पेडएक्स एक मिशन महत्वपूर्ण कदम है जिसने भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने की राह आसान कर दी है। श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 रॉकेट के जरिए से लॉन्च किया जाएगा। वहीं देखिए, अमेरिका ने 100 साल में जितना सीमेंट यूज किया है उतना चाइना ने 3 साल में ही खपा दिया। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और इसने पिछले कुछ साल में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। ये अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जितना सीमेंट अमेरिका ने 100 सालों में यूज किया था उतना चीन ने 3 साल में यूज कर लिया। चीन भारतीय सीमा के करीब तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध भी बना रहा है ना। और दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होने का रास्ता साफ, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से उस समझौते पर आगे बढ़ने के लिए कहा है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए केंद्र से पैसा आवंटित किया गया है। यानी दिल्ली वालों को भी जल्दी अब आयुष्मान योजना को लेकर बड़ी खबर मिल सकती है। दिल्ली पोल्यूशन से जुड़ा अपडेट देखिए, झमाझम बारिश ने प्रदूषण से राहत दी है। ग्रेप 3 की पाबंदियां हटी। दिल्ली समेत NCR के लोगों के लिए अच्छी खबर है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार को पूरे NCR से ग्रेप 3 की पाबंदियों को हटा दिया है। अब ग्रेप 2 की पाबंदियां जारी रहेगी और ऐसे में अब दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन चल सकेंगे। इसके अलावा निर्माण संबंधी कार्यों में भी ढील मिलेगी। वहीं दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर बवाल मचा हुआ है। उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। सभी डिविजनल कमिश्नर को इस बाबत जल्दी एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से इस बात का दावा किया गया था कि लगभग 21 लाख लोगों ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के तहत अपने आप को रजिस्टर कराया है। फिलहाल दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने महिला सम्मान योजना को लेकर हो रहे रजिस्ट्रेशन की जांच के आदेश दे दिए हैं। उपराज्यपाल ने योजना को लेकर जो रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है वह किन नियमों के आधार पर हो रहा है इसके जांच करने के आदेश दिए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। RBI ने आंकड़े जारी किए हैं। साथ ही RBI ने डिजिटल पेमेंट में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। UPI के बाद अब PPI का डंका बजेगा। PPI एक वित्तीय उपकरण है जिसमें यूजर अपने डिजिटल वॉलेट या कार्ड में भी धन संग्रहित कर सकते हैं। वहीं UPI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुरंत बैंक खाते से भुगतान करने की सुविधा देता है। PPI धारक अब UPI के माध्यम से थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके लेन देन कर सकते हैं और ये सुविधा पूर्ण KYC PPI उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। इस नए बदलाव के साथ सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी और RBI का ये कदम भारत में डिजिटल भुगतान को और सशक्त बनाएगा। RBI के इस अपडेट को लेकर हम आपको एक पूरा वीडियो अलग से बनाकर पूरी जानकारी देंगे। वहीं देखिए, अयोध्या महोत्सव से जुड़ी खबर आ रही है। दूर दूरिया पूजन के बाद 15,551 कन्याओं के पूजन का विश्व रिकॉर्ड बना है। पुष्प वर्षा कर पूजा की गई। रामनगरी में अयोध्या महोत्सव में कन्या पूजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन शुक्रवार को किया गया। न्यास की ओर से 15,551 कन्याओं का पूजन किया गया। और एक अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में एक बछड़े की पूंछ से लगातार दूध गिर रहा है और ये मामला क्षेत्र में कौतूहल का विषय बना हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बछड़े की पूंछ से लगातार गिर रहा दूध कौतूहल का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से बछड़े की पूंछ से लगातार दूध टपक रहा है और उस दूध को बछड़ा स्वयं पी भी रहा है। ये मामला विकासखंड मया
बाजार अंतर्गत डकैया बेरा गांव का बताया जा रहा है और यहाँ के एक निवासी हैं शिव प्रसाद यादव। उन्होंने कहा कि करीब 6 महीने के एक बछड़े की पूंछ से दूध टपकने का मामला प्रकाश में आया है और ये बछड़ा भोर से दिन में 11 बजे तक दूध देता है। बछड़ा स्वयं पूंछ को चूस कर बार बार दूध पी रहा है। पशुपालक ने जब इस पर ध्यान दिया तो उन्हें दूध जैसा कुछ दिखाई पड़ा और डॉक्टर को भी बुलाया गया। मौके पर आए पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल यादव ने जब देखा तो वे भी भौचक्के के रह गए। उन्होंने पूंछ से गिर रहे दूध को सूंघकर बताया कि दूध जैसा पदार्थ ही गिर रहा है। वहीं वहां के क्षेत्र के एक प्रख्यात पंडित रामजी तिवारी ने जब बछड़े को देखा तो उन्होंने कहा कि ये भादवा माह के बृहस्पतिवार को पैदा हुआ था और ऐसे बछड़े अक्सर पूंछ से दूध देते हैं। फिलहाल इस बछड़े को देखने के लिए दूर दराज के गांव से लोग आ रहे हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबर चल रही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2024 में सस्ते प्लॉटों के लिए लकी ड्रॉ की योजना शुरू की थी। इसका ड्रा जारी हो गया है। लकी ड्रा की लिस्ट जारी हो गई है ना। और एक बड़ी अपडेट खबर देखिए, इंजेक्शन लगवाने में अब दर्द नहीं होगा। IIT बॉम्बे ने एक अनोखी सिरिंज तैयार की है। बिना सुई के शरीर में पहुंच जाएगी दवा। इंजेक्शन लगवाने में अभी भी काफी सारे लोगों को डर लगता है। जैसे ही सुई देखते हैं उनको बड़ा डर लगने लगता है। चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी लोग सुई देखकर आखिर घबरा जाते हैं। लेकिन अब IIT बॉम्बे के एक्सपर्ट ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद आप हंसते हंसते इंजेक्शन लगवा लिया करेंगे। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने शॉकवेव बेस्ड नीडल फ्री सिरिंज विकसित की है जिसमें सुई नहीं होगी और इस सिरिंज से बिना दर्द के इंजेक्शन लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस सिरिंज से दवा शरीर में पहुंच जाएगी और स्किन को नुकसान भी नहीं होगा। और झारखंड में 28 तारीख यानी आज मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त बैंक खाते में आने वाली है। इसके साथ ही राज्य सरकार की 50 लाख से अधिक माताओं बहनों को दी जाने वाली सहायता राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह भी किया जा रहा है। और मुकेश अंबानी दे रहे 84 दिन के लिए OTT सब्सक्रिप्शन फ्री। प्राइम, जियो सिनेमा शामिल है। अगर आप भी जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं तो ये प्लान आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मुकेश अंबानी जियो कस्टमर के लिए कई रिचार्ज प्लान लाते रहते हैं जो अलग अलग वैलिडिटी और कीमत के होते हैं। लेकिन जियो के इस प्लान में 84 दिन के लिए आपको अमेजन प्राइम और जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है और इस प्लान के लिए आपको 1029 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जर्मनी के राष्ट्रपति ने समय से पहले भंग किया संसद। 23 फरवरी को होगा नए चांसलर का चुनाव। वही देखिए, शेख हसीना के खिलाफ पिलखाना नरसंहार मामले की जांच शुरू हो गई है। वहीं मोदी सरकार के शेख हसीना के प्रत्यार्पण से इंकार करने पर भारत के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। बांग्लादेश के प्रवक्ता मोहम्मद रफीकुल आलम ने कहा कि अगर भारत उचित समयावधि में इस मुद्दे पर जवाब नहीं देता है तो बांग्लादेश हसीना के प्रत्यार्पण को सुनिश्चित करने के लिए आगे कदम उठाएगा, लेकिन शेख हसीना को वापस नहीं भेजेगा भारत। क्यों? इसके लिए बांग्लादेश सरकार से टकराव भी मंजूर। इसको लेकर भी अपडेट आप देखिए। मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को सौंपने जाने की मांग की है। वहीं पूर्व PM फिलहाल भारत में है और 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आ गई थी और उसके बाद से वे दिल्ली में किसी स्थान पर हैं। और पिछले सप्ताह ही बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना को भेजने की मांग वाला एक डिप्लोमेटिक नोट भी आया था, लेकिन इस पर भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और इसी बीच अब सरकारी सूत्रों का कहना है कि शेख हसीना को भारत सरकार वापस भेजने पर विचार नहीं कर रही है और यही नहीं, बांग्लादेश की सरकार की ओर से दबाव बनाने की कोशिश के बाद भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। पहली बात तो यह कि बांग्लादेश के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि में किसी राजनीतिक शख्सियत की वापसी का पहलू ही नहीं है और इसके अलावा भारत भू राजनीतिक कारणों से भी ऐसा नहीं करना चाहता है। फिलहाल ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में विश्लेषण बताए जा रहे हैं। और अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान, 6ठी क्लास से ऊपर की लड़कियों को निजी शिक्षा केंद्रों में जाने पर बैन लगा दिया गया है। हरियाणा में EVM सही होंगे, शहरी निकाय चुनाव, कांग्रेस की मांग खारिज हो गई है। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। राज्य चुनाव आयोग ने कांग्रेस की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए जरूरी खबर आ रही है। जल्द ही तबादलों को लेकर अपडेट देखने को मिल सकता है। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के जिले के भीतर पारस्परिक तबादले शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी से शुरू होंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश में दूसरे चरण का स्थानांतरण होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने 2025 के लिए नीति जारी की है। वहीं आपको बताएं, CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2024 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं को सलाह दी है। आवेदन पत्र जल्द से जल्द भर लें। छात्रवृत्ति के लिए 10 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2024 को लेकर अपडेट है। अंतिम तिथि फिलहाल आगे बढ़ गई है। और यूपी न्यूज में देखिए, महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं होगी ठहरने में कोई भी दिक्कत। PDA होम स्टे की सुविधा दे रहा है। साथ ही सावधान रहने की खबर भी है। महाकुंभ के लिए बुकिंग के नाम पर भी ठगी होने लगी है। लोगों को ऑनलाइन निशाना बना रहे ठग। अगर आप भी महाकुंभ के लिए किसी चीज की ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से करिएगा। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया जो लोगों को ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ठग रहे थे। वही देखिए, CM योगी का बड़ा निर्देश है। गृह विभाग की 50 करोड़ से अधिक की हर परियोजना का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। केरल हाई कोर्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को मुआवजा देने के बाद ही जमीन पर कब्जा कर सकती है सरकार। पंजाब हादसे को लेकर अपडेट देखिए। प्राइवेट बस नाले में गिर गई, 8 लोगों की जानें चली गई, 35 घायल हो गए। PM मोदी ने भी दुख जताया और मुआवजे का ऐलान भी हुआ है। इस हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान हुआ है। वहीं घायलों को जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ 50,000 रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। बठिंडा में बस हादसा हो गया था। साथ एक और बड़ी खबर देखिए, जापान समेत दुनिया की प्रतिष्ठित ऑटो कंपनी सुजुकी आप जरूर जानते होंगे।
होंगे। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन ओसामू सुजुकी का बुधवार 25 दिसंबर को निधन हो गया, लेकिन खबर शुक्रवार को सामने आई थी। भारत में मारुति 800 लॉन्च कर इन्होंने खेल ही बदल दिया था। और उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ा अपडेट देखिए। बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के 39 नगर पालिका और 39 नगर पंचायतों में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। महापौर के प्रत्याशियों की सूची शनिवार को जारी होगी, ऐसे अपडेट है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू और कश्मीर में शुक्रवार की रात भूकंप के झटके से धरती डोली। रात 9:06 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर दौड़ने लगे। जम्मू और कश्मीर बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी हो गई है। 15 फरवरी से शुरू होंगे 10वीं और 12वीं के पेपर। वहीं देखिए, नए साल से पहले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। मासिक भत्ते में बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल से पहले प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सौगात दी है। राज्य सरकार ने नई पहल करते हुए कर्मचारियों के मासिक भत्तों में बदलाव किया है। कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बेहतर हो सकेगा, वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने नए साल पर प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी सौगात दी है। ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा शुरू। और इतना ही नहीं, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत मरीजों की फ्री हार्ट सर्जरी होगी। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए। सरकार के इस बड़े फैसले से हाइड्रोसील मरीजों को राहत मिलेगी, फ्री में सर्जरी करवा पाएंगे। हाइड्रोसील के मरीजों में लगभग 80% मरीज फाइलेरिया से संक्रमित होते हैं और इनके उपचार में तेजी लाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आयुष्मान कार्ड पर हाइड्रोसील मरीज सर्जरी करा पाएंगे। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों का 50 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में, वहीं 5000 प्रतिमाह सहायता भी मिलेगी। दरअसल राजस्थान में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का उपचार प्रदेश सरकार की ओर से फ्री में करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में जन्म से 18 साल तक के बच्चों को 50 लाख रुपए के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि बीमार को हर महीने 5000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लामिक कानून के अनुसार मुस्लिम बेटी को उसके पिता की संपत्ति से किसी भी कारण से वंचित नहीं किया जा सकता है। 43 साल की कानूनी लड़ाई के बाद यह हाईकोर्ट का फैसला आया। वही देखिए, पीएफ से जुड़ी बड़ी खबर है। अगर आप भी निजी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि सरकार नए साल पर देश के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। बताया जा रहा है कि लंबे समय बाद निजी कर्मचारियों के हक में सरकार का फैसला आने वाला है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसी बजट में निजी कर्मचारियों को खुशी मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि अभी तक कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के तौर पर 15,000 रुपए मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर अब 21,000 रुपए करने की तैयारी सरकार कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय बेसिक सैलरी बढ़ाने की योजना बना रहा है। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस से जुड़ी खबर देखिए। अभी तक कितनों को पैसा मिला, सबको कब तक मिलेगा, ये सवाल हमेशा बना रहता है। सहारा इंडिया में अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने वाले करोड़ों जमाकर्ता अभी भी अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। और ये इंतजार तब भी खत्म नहीं हुआ जब 18 जुलाई 2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। और ये पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सहारा में पैसा जमा कराने वालों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में संसद में इस मुद्दे पर भी जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कुछ स्थिति स्पष्ट की है, जिसमें कहा कि अभी प्रक्रिया जारी है और सेबी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को शेष राशि 9 महीनों के भीतर वापस करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके निदेशकों का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी है और इस मामले में अब आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के आधार पर होगी। सरकार और सेबी का कहना है कि रिफंड की प्रक्रिया जटिल है और इसमें समय लग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए। सीएम सहाय का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी की गई, आदेश जारी हुए हैं। छत्तीसगढ़ की सहाय सरकार ने नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है और इसको लेकर आदेश भी जारी हो गया है। और ITR से जुड़ी खबर देखिए। इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBDT को सेक्शन 87A के तहत एलिजिबल टैक्स पेयर्स के लिए ITR फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया है। 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाने के लिए कहा है। महारत्न कंपनी पर बड़ा अपडेट। ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप करने के लिए स्पेशल यूनिट बनाई गई है। 2 साल में 314% रिटर्न दिया है। सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर बड़ा अपडेट है। महारत्न कंपनी की यूनिट PFC कंसल्टिंग ने पावर ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने के लिए विशेष उद्देश्य इकाई का गठन किया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, एक तो रुपए में शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दिन भर के कारोबार के बाद 33 पैसा गिरकर अपने सबसे निचले स्तर पर रुपया 85.59 पर बंद हुआ। बीते 6 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है। वहीं शेयर मार्केट अपडेट में सेंसेक्स 226 अंक की तेजी के साथ 78,699 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 63 अंक की तेजी रही और 23,813 के स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली में 27 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। दिसंबर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और अगले 3 दिनों के लिए भी येलो अलर्ट है। दिल्ली में शुक्रवार को 27 सालों का दिसंबर महीने में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। राजधानी में रुक रुक कर हुई झमाझम बारिश ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। बारिश के
कारण हालांकि अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, साथ ही प्रदूषण में भी कमी आई है। फिलहाल 3 दिन तक मौसम को लेकर अलर्ट है। वहीं माता वैष्णो देवी से जुड़ा अपडेट देखिए। मां वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पर हुई ताजा बर्फबारी ने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया है। बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड भी ठिठुर गया है। कोल्ड डे अलर्ट जारी हुआ है। 5 जिलों में बर्फ पड़ने का अनुमान है। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बादल छाए हुए। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से जनजीवन भी अस्त व्यस्त। चमोली में 30 गांव बर्फ से ढक गया है। बद्रीनाथ हाईवे तक बंद हो गया। वहीं राजस्थान के कई जिलों में भी भारी ओलावृष्टि देखने को मिली है। राजस्थान में बारिश और कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शुक्रवार को हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, झालावाड़ जिले में भारी ओलावृष्टि हुई। वहीं जयपुर, अजमेर, उदयपुर समेत कई शहरों में सुबह से शुरू हुई बारिश का दौर देर शाम तक चलता रहा। मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज और 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। 28 दिसंबर को राजस्थान के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट है। जोधपुर, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर लगभग सभी जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट रहेगा। सीकर में एक मकान की छत पर बिजली गिर गई। परिवार ने कहा कि तेज रोशनी से आंखों के सामने अंधेरा छाया, बिजली के उपकरण जल गए और बिजली गिरने की वजह से पूरे मकान की वायरिंग, टीवी, डिश, पंखे वगैरह जल गए। इंदौर, उज्जैन में भी तेज बारिश हुई है। कई जिलों में ओले गिरे हैं। मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में मावठ गिरा और आज भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। दुर्ग, बस्तर संभाग के जिले भी भीगेंगे। 2 दिन बाद 4 डिग्री तक पारा गिर सकता है और कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। लखनऊ में भी आज बारिश की संभावना है। 5 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी देखने को मिलेगी। बादल छाए रहेंगे। गाजियाबाद में 8वीं तक के स्कूल 3 दिन तक बंद कर दिए गए। लगातार बारिश के चलते डीएम ने आदेश जारी किया। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी बोर्ड के स्कूल 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से ऊपर की क्लासेज 9 बजे संचालित होगी। वहीं मेरठ में भी शनिवार को 8वीं तक के स्कूल बंद है। ठंड के चलते डीएम ने आदेश जारी किए हैं। झारखंड में भी आज से बादल छाएंगे। टेम्परेचर फिर गिरेगा। सुबह में कोहरा छाने के बाद आसमान साफ होगा। बारिश के बाद यहाँ भी ठंड बढ़ सकती है। 28 और 29 दिसंबर को बादल छाने से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हरियाणा में ओलों से सफेद हुई धरती। 5 जिलों में जमकर ओलावृष्टि हुई है। 11 जिलों में तेज बारिश भी देखी गई। सरसों, गेहूं के साथ सब्जियों को नुकसान होने की खबर है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर रखा है और आज शनिवार को भी इसी तरह से बारिश होने के आसार हैं। पंजाब, चंडीगढ़ में भी कई जगह पर ओले गिरे हैं। हवाओं के साथ ठंड बढ़ी है। कश्मीर में भी सीजन की पहली बर्फबारी। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। और यूजीसी नेट जून 2024 सर्टिफिकेट जारी हो गया है। दिसंबर सेशन के लिए यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जल्दी रिलीज होंगे, ऐसे अपडेट है। वहीं बिहार परिवहन विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी खरीदने और बेचने वाले दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शिक्षा विभाग ने एक और आदेश जारी किया। अब स्कूलों में चेतना सत्र के दौरान करना होगा लाउड स्पीकर का उपयोग। वहीं राजस्थान के स्कूल और कोचिंग वाहनों की जांच होगी। सभी पेपर जमा करने पड़ेंगे। चोमू हादसे पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। स्कूल, कोचिंग में चलने वाली सभी गाड़ियों के सभी पेपर को चेक किया जाएगा। वहीं आपको बताएं, भजनलाल सरकार राजस्थान में आज 28 दिसंबर को कैबिनेट बैठक करने वाली है और इन 5 मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होने की खबरें हैं। नए जिले और एसआई भर्ती रद्द करने के फैसले पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी जानकारी दी है। जोगाराम पटेल ने बताया कि एसआई भर्ती रद्द को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कमेटी ने भी अपना सुझाव दे दिया है, लेकिन इस संबंध में अंतिम फैसला सीएम भजनलाल शर्मा को करना है। इसके अलावा आज मीटिंग में पिछली सरकार में बनाए गए जिलों को लेकर भी फैसला अपडेट देखने को मिल सकता है। विधायकों के साथ बातचीत होगी। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर हमारा पूरा फ्लोर मैनेजमेंट तैयार है। वहीं एक और अपडेट देखिए। ईओआरओ पेपर में ब्लूटूथ से नकल करने वाले 3 गिरफ्तार किए गए। चीटिंग करवाने वाले 2 सरकारी कर्मचारियों को भी पकड़ा गया है। ईओआरओ पेपर लीक केस में एसओजी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं राजस्थान में देखिए, बजट सत्र से पहले विधायकों की नाराजगी दूर करने की कवायद। 3 दिन विधायकों से चर्चा करेंगे। साथ ही अपडेट खबर देखिए। वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती 2022 पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी और इसके लिए कोर्ट ने इनकी संपत्ति की कुर्की के नोटिस जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर देखिए। जयपुर की फैमिली कोर्ट 2 ने बेटी की शादी में खर्च हुए 15 लाख रुपए दिलाने की महिला की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। जयपुर में रहने वाली महिला ने अपने पति से ये खर्चा दिलाने की मांग की थी। फैमिली कोर्ट की जज ने ये कहते हुए महिला के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया कि बेटी बालिग है, वह स्वयं अपनी शादी का खर्चा मांगने के लिए सक्षम है। एक माँ अपनी बालिग बेटी के भरण पोषण का खर्चा पाने की हकदार नहीं है। वहीं देखिए, आरपीएससी ने एग्जाम डेट घोषित कर दिया। 31 भर्तियों के 162 परीक्षाओं का आयोजन होगा। 80 दिन में परीक्षाएं होगी। वहीं इंदौर में एक महिला ने 3 शिशुओं को जन्म दिया है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 12वीं के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। स्ट्रीम में अब नहीं होगा बदलाव। 31 दिसंबर तक के लिए करेक्शन विंडो ओपन की है। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर पटवारी और राजस्व निरीक्षक। ऑनलाइन काम का विरोध हो रहा है। नक्शा, खसरा, नामांतरण जैसे काम भी प्रभावित हो रहे हैं। इनकी मांग है कि ऑनलाइन काम के बदले इंटरनेट डेटा रिचार्ज संबंधित भुगतान मिलना चाहिए, नहीं तो वे ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। पटवारी बीते 16 दिसंबर से हड़ताल पर है। वहीं गुरुवार से ही राजस्व निरीक्षक भी हड़ताल पर चले गए हैं, ऐसे अपडेट है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। आईटी सिटी में 6 गाँव में जमीन बिक्री पर रोक। एलडीए ने अधिग्रहण का बोर्ड लगने के बाद प्रॉपर्टी डीलर जमीन की खरीद बिक्री कर रहे थे। गोमती नगर विस्तार में बनने वाली आईटी सिटी परियोजना के चलते एलडीए ने 7 से अधिक गाँव में खरीद बिक्री पर रोक
रोक लगा दी है। यहाँ पर जमीन अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा था, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर जमीन की खरीद फरोख्त में लगे हुए थे। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, बीपीएससी कैंडिडेट्स ने खान सर का विरोध किया है, आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। पटना के गर्दनी बाग में 10 दिनों से बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन जारी है। सुबह से खान सर अभ्यर्थियों के समर्थन में डटे हुए थे। शाम 4 बजे कुछ कैंडिडेट्स ने दोनों का विरोध शुरू कर दिया। हरियाणा के सरकारी प्राइवेट स्कूलों में 15 दिन छुट्टी आदेश जारी हो गए। 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल बुला सकेंगे। साथ ही धुंध और ठंड की वजह से आईटीआई की टाइमिंग भी बदली गई है। हरियाणा के सभी स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां घोषित कर दी गई है और ये छुट्टियां 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी। 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी टाइम टेबल बदल गया है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक इनकी टाइमिंग सुबह 10 से 4 बजे तक रहेगी। पंजाब की 8 जेलों में एआई कैमरे लगेंगे। बठिंडा जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नई सीआरपीएफ की कंपनी तैनात। 1200 पदों पर भर्तियां भी होगी। पंजाब की जेलों में अब कैदियों पर एआई आधारित कैमरों से नजर रखी जाएगी। सरकार ने 8 केंद्रीय जेलों में एआई कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है, जबकि 6 और जेलों में कैमरे लगाने का प्लान तैयार किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है। चांदी के भाव कुछ कम हुए हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 100 रुपए बढ़कर 76,436 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव 209 रुपए कम होकर 87,831 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। और आइए अब आपको बताते हैं आज 28 दिसंबर का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज का राशिफल, आज शनिवार के ग्रह नक्षत्र अमृत योग बना रहे हैं, जिससे नए काम शुरू करने के लिहाज से वृष राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि के प्रॉपर्टी का काम करने वालों की आज आर्थिक स्थितियां मजबूत हो सकती हैं। धनु राशि वालों की इनकम आज बढ़ सकती है और नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं है। अच्छा दिन रहने वाला है। मकर राशि वालों के बिजनेस में भी रुके हुए काम शुरू हो सकते हैं। मीन राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।